नमस्कार, प्रणाम। मैं ब्रजेश सिंह और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। आज हमारे साथ एक समाज सेवी और एक युवा नेता संदीप यादव उर्फ मोनू जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो कि जिला पंचायत सदस्य की तैयारी कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ की आम जनता की जो समस्याएं हैं, उनसे इन पे बात विचार होगी। नमस्कार। नमस्कार भैया। बहुत बहुत बधाई हो आपका लोकतंत्र चैनल में। आप सही कहें कि इस क्षेत्र की समस्या क्षेत्र की समस्या बताना क्या है। हर मोड़ पे हर जगह जहाँ देखेंगे तहाँ समस्या। इस करेल क्षेत्र जैसा तो हम देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों को सटा हुआ एक बिहार है। हम लोग कहते थे कि बहुत पिछड़ा है, बहुत मतलब ऐसा कोई राज्य नहीं है जो मतलब यहाँ व्यवस्था की कमी है। लेकिन वहाँ की जाके सड़कें देखिए, हमारे करेल क्षेत्र की देखिए। हर मोड़ पे आप जाएँगे तो एक करेल क्षेत्र का मोड़, नाली, जगह देखेंगे तो आप तरस खा जाएँगे। कहीं से आने के बाद, कहीं जाने के बाद ना हमारे यहाँ गाड़ी, ना सुविधा। अब ऐसे परिस्थिति में आप देखेंगे कभी, कभी भी आप देखेंगे, कभी गौर करके देखिएगा इस चीज़ को कि जैसे किसी की अचानक तबीयत खराब हो गई, किसी का डिलीवरी है, कोई भी ऐसी समस्या हो, करेल क्षेत्र में पूरे बरसात के दिन में उनके सही समय से इलाज नहीं हो पाएगा भैया। लेकिन जो आप रोड की बात कर रहे हैं, वर्तमान में जो सरकार है, सरकार तो ये कह रही है कि गांव से लेकर शहर तक कहीं पे भी आप रोड में गड्ढा दिखा दीजिए। देखिए सरकार तो बहुत कुछ करती है भैया, सरकार तो बहुत कुछ करती है। कहने का एक कहावत है कि करनी और कथनी में दोनों में बहुत अंतर है भैया। कहने के लिए तो हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वाक़ई में आप मेरा बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर गली-गली आपको दिखा दें, तो आप समझ जाएँगे कि क्या हकीकत है। देखिए, एक इतनी बड़ी वैकेंसी आई हम लोगों के यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस की, स्कूल नहीं है। एक चट्टी चौराहा पूरे करेल क्षेत्र में, हम करेल की केवल बात कर रहे हैं। हम करेल के होने के नतीजा से मैं बात कर रहा हूँ कि कहीं भी चल जाएँगे आप, एक कोचिंग नहीं मिलेगा, एक कॉलेज नहीं मिलेगा, स्कूल नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल नहीं मिलेगा कि हमारे बच्चे एक लेवल पे कुछ पढ़ के कर सके। पूरे बरसात तो अच्छे से कोचिंग नहीं करते हैं। वो यानी इसका मेन रीजन क्या है? मतलब कि सरकार की कमी है या फिर विकास वहां से चलता है और यहाँ तक पहुंच नहीं पाता है? नहीं, इसका मेन रीज़न ये है भैया, तो विकास तो आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि ये एकदम मतलब करेल में मतलब समझ लीजिए पिछड़ा वर्ग मान लीजिए। यहाँ तक आते-आते कुछ लोग ऐसे भी हैं कि इस चीज़ को वहाँ जाने ना दें, वहाँ से फ़ायदा क्या है? क्योंकि वहाँ पिछड़ा है, गाँव कम है, दूरी ज़्यादा है, आने में जैसे मान लीजिए जौहराबाद विधानसभा की ये लास्ट गाँव है। जौहराबाद विधानसभा का ये लास्ट गाँव है। यहाँ विधायक कहता है कि हमारा तो वोट फिक्स है, कि हम फलाने से आते हैं पार्टी से तो फलाना देंगे, फलाने से आते हैं तो हम कई बार आवाज़ उनसे कहें जैसे ओम प्रकाश राजभर के आप देखे थे हर वक़्त साथ-साथ में कदम से कदम मिला के चले, प्रचार-प्रसार किए, क्यों? मुझे पार्टी से लेना-देना नहीं था। मेरा पार्टी से लेना-देना नहीं था, कि मेरा ये था कि वोट मिले यहाँ, वोट हम दिलवाऊँ, मेरा काम यहाँ हो। जैसे देख लें इस जिस गाँव में हम बैठे हैं, जिस गाँव में बैठे हैं, सपा की सरकार थी, सदा फातिमा मंत्री थी। उस समय से पुल आज तक नहीं बना है भैया, वो लटका हुआ है। बगल में देख लीजिए ये सोनवानी के बाद जस्ट कथरिया आता है, ये बलिया जिला में आता है। एक मामूली पुल, ना उद्घाटन उसका समझ में आया, ना कब आया, कब कैसे आया, तुरंत बन के तैयार। ये कितना साल हो गया इस पुल को? लगभग मान लीजिए सपा सरकार तो 7 साल तो ये बीता तो मान लीजिए कि 9-10 बरस हो गया। क्या कारण है? क्या समझते हैं इसे? माने मेन कारण क्या है ना बनने का? देखिए कुछ कुछ का बहुत से कारण ये है, एक तो सरकार जिस ये सपा और भाजपा की बात नहीं है, कि नहीं सपा की बात है और भाजपा की बात है। जिसकी लाठी उसकी भैंस ये वाली स्थिति है भैया। देखिए वो सपा सरकार थी, उनका दिया हुआ चीज़ है, भाजपा की सरकार आई उस पे ध्यान हट गया। लेकिन भाजपा के लोग वोट लेने के लिए भी आएँगे,
हाँ, हाँ, बनेगा। सपा के भी आएँगे तो बनेंगे। ओम प्रकाश के साथ भी थे। साथ-साथ कदम मिला के चले, वोट की काउंटिंग कराए, देखे, फिर भी कहे कि हमारा एक ही माँग है, रोड और पुल ये बन जाए, हमारे बच्चे पढ़ सके, इस क्षेत्र का विकास हो सके। अगर शिक्षा नहीं रहेगा भैया, तो कैसे होगा? एक अगर ये मान लीजिए कि हमारे यहाँ अगर एक कोचिंग अवस्था अगर अच्छी होती, पुल और सड़क होता, तो हमारे गाँव को मैं उम्मीद करता कि इतना बड़ा महेंद्र गाँव है, ज़रूर 2 4 5 बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस में होते। ऐसे ओम प्रकाश जो राजभर जी हैं, जो फिलहाल मौजूदा अभी मंत्री हैं, जी। बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं। अरे भैया, वही तो मेन रीज़न है, वही तो रीज़न है। सपा में गए, तो सपा के सबसे बड़ा जिताने वाला समर्थक बन जाएँगे, भाजपा में जाएँगे तो भाजपा को सबसे जिताने वाला समर्थक बन जाएँगे। तो हम तो नहीं देखे कि नहीं सपा का ना कुछ हुआ, ना भाजपा को कुछ हुआ, केवल किए तो वो अपने लिए किए। इसके अलावा क्या किए हैं? अगर कोई ऐसा एक भी सड़क उनका गिनवा दीजिए, जो इस जौरा विधानसभा के लास्ट छोर पे, तो हम आपको कहेंगे कि नहीं ये लाइट है, ये क्षेत्र का उनका विकास है, रोड है, जो भी आप बता दीजिए, कुछ भी एक कुछ नहीं है, उनकी केवल बातें हैं। वो बात के अलावा देख लीजिएगा इस बार ये भाजपा में रहे या सपा में रहे, भाजपा भी समझ चुकी है और सपा भी समझ चुकी है। वे जहुराबाद विधानसभा से जीतने वाले जैसे हमने आपका पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव था और आपका जो सोशल मीडिया पे हम फ़ोटोज़ वगैरह देखते थे, तो उसमें हमने काफ़ी देखा कि आप एकदम एक्टिव मेंबर थे, ओम प्रकाश राजभर जी के। एक्टिव हम तो बता रहे हैं भैया कि हम अपनी मुद्दा और बात कह के हम उनसे लगे हुए थे उनके साथ-साथ। लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद उनका आज भी मेरा पर्सनल नंबर है। हर समय सिचुएशन बताना, उनकी हर एक कार्य को करना, समय-समय से अपडेट देना। उसकी हर कार्य सबसे बड़ी मुद्दा हमारे ये थी कि एक सरदलपुर गाँव है। उनका रहने का रीज़न मैं बता रहा हूँ, उनके साथ रहने का रीज़न। एक नसीराबाद के बगल में, गणौर के बगल में एक सरदलपुर गाँव है। जी। उसमें आप बरसात के दिन में चले जाएँगे, किसी की मोटरसाइकिल साइकिल तक नहीं जाती है उस बरसात के मौसम में। ये नसीराबाद या गणौर दूसरे गाँव में साइकिल और मोटरसाइकिल लोग रख के, पैंट अपना उतार के, पैंट चढ़ा के अपने गाँव में एंट्री करते थे वो। तो हमारा पहला ये था, उनका वहाँ विरोध भी हुआ और विरोध हम लोग खुद करवाए। कि सबसे पहला यहाँ का ये है कि पूरे बरसात के दिन में आज के डेट में जो सरकार कहती है गड्ढा मुक्त, उस गाँव में आज के डेट में भी अगर कोई पैंट उतार के जाए, साइकिल दूसरे के घर रखे, उसको क्या आप कहेंगे? कौन-सा विकास कहेंगे? कौन-सा गड्ढा मुक्त कहेंगे? ये मुद्दा लेके उनके साथ रहे कि हम बहुत बड़े ब नेता नहीं है, बहुत बड़े ब ये कार्यकर्ता नहीं है, बस एक चलने का धारा मिल गया, लोगों का सराहना प्यार मिलता गया। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनसे इनसे मतलब परिचय होते गया, बढ़ते गए और बात बनती गई। तो हम स आपको कहे कि नहीं इंटरव्यू लिया जाए, हम कहे च बिल्कुल लिया जाए। ऐसे मौजूदा समय में ओम प्रकाश राजभर जी से अभी आपका बातचीत होता है कि नहीं कभी? देखिए, बात सामने से होती है, उनसे बात अपनी हृदय से मैं नहीं कर पाता हूँ, इसलिए नहीं कर पाता हूँ कि कई मुद्दे पे बात किए, कई चीज़ कहे, वो हम लोगों की बात को अपने गंभीरता से नहीं लिए और हम लोगों की कीमत नहीं की, इसलिए बात प्रेज़ेंट टाइम में नहीं होती है। ऐसे एक काफ़ी गंभीर सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे पहला चुनाव वो भाजपा के साथ लड़े, जी, भाजपा के साथ। जी, उसके बाद उनको मंत्री पद भी मिला, वो छोड़ कर के सपा में आ गए। जी, फिर सपा को छोड़ कर के फिर सपा के साथ चुनाव लड़े, फिर भाजपा के साथ आ गए। जी। इस बार आपको क्या लगता है? हम तो वही तो कह रहे हैं कि देखिए, भाजपा हो या सपा हो, किसी के साथ जाएँ, हमारा बस कर्तव्य है किसी तरीके से जोहराबाद मतलब आपको विधानसभा। लगता क्या है कि इस बार चुनाव भाजपा के साथ जीतेंगे तो सपा में जाएँगे? अरे! उनकी बातें छोड़िए, मेरा बस एक ही मुद्दा है, वो भाजपा में जाएँ या सपा में जाएँ, जोहराबाद विधानसभा से टिकट नहीं लगेगा, वो किसी पार्टी से जाएँ। हम कह रहे हैं कि नहीं, आप जिस मुद्दे पे कहना चाहते हैं कि नहीं आप भाजपा का सपोर्ट करेंगे या सपा का सपोर्ट, किसी का सपोर्ट और किसी की बात से नहीं मतलब है हमें, हमें विकास से मतलब है, मेरा करेल क्षेत्र से मतलब है। बहुत दुःख की बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में एक भी बच्चे मेरे गाँव के नहीं हुए। ये सारी समस्या देख के नहीं भाजपा मुझे पसंद है, ना सपा मुझे पसंद है। बस एक हृदय देखिए,
हृदय जो होता है जब रूठ जाता है या काँप जाता है तो ये इच्छा करता है कि मैं जिसके साथ रहा या जिसके साथ हम कदम से कदम मिला के चले, वो हमारा कुछ काम नहीं किया तो नहीं भाजपा अच्छी लगती है, ना सपा अच्छी लगती है। ये लगता है कि जो आएगा, जो अच्छा कार्य करेगा उसके साथ हम रहेंगे। वैसे आपका जो ग्राम सभा है, जी, पिछले 10 वर्षों से जी। वो एक लगातार विधायक है, ओम प्रकाश राजभर जी। मतलब कोई ऐसा कार्य जो उनके द्वारा इस ग्राम सभा में आया हो? कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि अपने पर्सनल राजभर बस्ती से को वो बहुत मानते हैं, राजभर के वोट को वो बहुमूल्य वोट अपना कीमती वोट समझते हैं, वो समझते हैं कि नहीं ये वोट मेरा पर्सनल है, वहाँ जाइए चलिए मैं बता देता हूँ अपने गाँव के बगल में जैसे चन्नरपुर है, कई बस्तियाँ ऐसी हैं, वहाँ उसके उसके गली में चले जाइए या उसके जाने वाले रास्ते पे चले जाइए, वो रास्ता तक अच्छे नहीं है। जैसे मान लीजिए आप जैसे चुनाव लड़ना चाहते हैं जिला पंचायत का, अब मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा क्या है आम जनमानस के लिए? मेन मुद्दा क्या है जिस पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, मुद्दा कोई बहुत विशेष नहीं है और हम बस ये चाहते हैं कि अगर हम सबसे घुल-मिल के रहें और कोई ऐसी कार्य हो जो ऐसी मतलब रोड की समस्या हो जाए, जो भी ऐसे कार्य हो, उसकी आवाज़ हम उठाने का एक लायक बन जाएँ। जैसे पहले यहाँ पुराने जो जिला पंचायत सदस्य होंगे, क्या वो विकास कार्य को गाँव तक लेके आ पाते हैं? देखिए, भाजपा से समर्थक अनिल राय वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं। हमारी बातचीत होती है। चुनाव लड़ने, ना लड़ने, कहने, ना कहने की बात अलग है। जो एक पर्सनल लगाव है, वो भी मुझे सराहना देते हैं कि नहीं आप बेटा उनको हम चाचा कहते हैं, वो मुझे बेटा कहते हैं, वो भी कहते हैं कि नहीं चुनाव लड़ना अच्छी बात है। कुछ लड़िए, कुछ करिए अपने जीवन में बढ़िए आगे और ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत सी विकास होगी। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।